वरदान मांग लो। लेकिन तारकासुर ने कहा हमें यही वरदान चाहिए कि हम किसी के हाथ से नहीं मरे। ब्रह्मा जी ये मरोगे तो बस, लेकिन हम इसमें सुधार कर देते हैं। तुम संसार में किसी के हाथ से नहीं मरोगे, लेकिन भगवान शंकर के पुत्र से बच करके रहना। अगर मारेगा तो शंकर भगवान का पुत्र ही तुझे मार सकता है, नहीं तो संसार में कोई तुझे नहीं जीत सकता है। तारकासुर का ये वरदान मुझे मंजूर है। क्यों? तारकासुर जानता है कि मां सती तो अग्नि में जल गई, भोलेनाथ समाधि में है, तो भोलेनाथ के पास कोई पुत्र है ही नहीं, तो हम मरेंगे। कहा हमको ये वरदान चाहिए। ब्रह्मा तथास्तु कह दिए, चले गए। अब तारकासुर इतना आतंक मचाने लगा, सबको परेशान करने लगा, भगवान का पूजा पाठ बंद करवा दिया, धर्म ग्रंथों को बंद करवा दिया। तो अब पूजा होगी संसार में तो हमारी पूजा होगी, अन्यथा भगवान की पूजा नहीं होगी। क्योंकि हम भगवान से भी बड़े हो गए। क्योंकि हमको मारेगा तो शिव का पुत्र ही हमें मारेगा, तो शिव के पास कोई पुत्र है ही नहीं, जो हम मरेंगे तो हम भगवान हैं। अब सब देवता गण मानव गण सब के सब परेशान हो गए। सबके सब महादेव के पास आए, जहां महादेव समाधि लगाए थे। समाधि तोड़ने का प्रयास किया, समाधि नहीं टूटा, तो कामदेव को भेज दो। कामदेव को भेजा, कैलाश शर्मा मंगलगढ़, इन्होंने भी 20 रुपए के दान दिए, बहुत धन्यवाद है। समाधि को तोड़ने का प्रयास किया। आयुष कुमार जी की तरफ से 25 रुपए के दान है, बहुत धन्यवाद है, महादेव का आशीर्वाद है। कामदेव भगवान शंकर के त्रिनेत्र पर बाण चला दिया। जो ही त्रिनेत्र में बाण लगा, उसी अग्नि की ज्वाला में कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब कामदेव की पत्नी थी रति। रति दौड़ती हुई आई, देखी अपने पति को राख बनता हुआ, सब देवताओं को घेर लिया। कहा जिसके लिए आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति का जीवन नष्ट कर दिया, तो जिस काम के लिए आपने नष्ट किया है, मैं वो काम कभी होने के लिए नहीं दूंगी। भगवान विष्णु कहे, नारद कहे, रति तुम एक नारी हो, नारी की शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है। और तुम जानती हो तुम्हारे एक पति के प्राण जाने से कितने प्राण बचे हैं, इसका मतलब जानती हो? तूने संसार का भलाई का काम किया है। रति अगर तुम्हें पति चाहिए तो अभी मैं तुझे प्रदान कर सकता हूं। और तुम्हारे पति हर सुंदर चीज में वास करते हैं, कामदेव के बिना धरती नहीं चलेगी। उसमें भी अगर संतुष्ट नहीं हो तुम, तो अगले जन्मों में तुम भगवान कृष्ण की पुत्र बधू बनोगी, और तुम्हारे पतिदेव भगवान कृष्ण का लड़का के रूप में जन्म लेगा। इसलिए अगर भगवान का पुत्र बधू बनना चाहती हो तो धीरज धारण करो। अब रति के मन में हुआ, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है जो हम भगवान के पुत्र बधू बनेंगे। कहा ठीक है परमात्मा। अब सभी देवता अपने अपने घर को चले गए और महादेव से कहने लगे कि हे महादेव, आप दूसरी शादी करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा ने तारकासुर को वरदान दिया है कि मरेगा तो आपके पुत्र के हाथ से मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो मैं पुत्र कहां से लाऊं? जब सती जल करके राख हो गई, मैं अकेला कैलाश में रहता हूं। ब्रह्मा ने कहा मां सती का दूसरा अवतार हो चुका है, राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में। पार्वती जन्म लिया मां सती के रूप में। थोड़े दिन के बाद जब मां पार्वती बड़ी हो गई, घर को छोड़ करके जंगल में चली गई तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्ष तपस्या किया। तपस्या करते करते महादेव को खुश कर लिया। महादेव दर्शन दिए। महादेव ने कहा इतना घन घोर तपस्या किसके लिए, किस लिए?
तब मां सती ने कहा, सती जरत हरि सम बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृहित जाई, जन्म ही पार्वती तन पाई। मैं आपको पाने के लिए फिर से जन्म लिया हूं। मां सती भगवान शंकर को पाने के लिए 108 बार शरीर का त्याग किया और 108 बार शरीर धारण किया कि जन्म जन्म यह अगर हमारी मिली है संपूर्णत रहब कुमारी। मां पार्वती ने अपनी कथा को कह करके महादेव से सुना दिए। महादेव ने कहा, हमें विश्वास कैसे होगा कि तुम सती का ही दूसरा रूप हो, मैं इसका परीक्षा लूंगा। महादेव परीक्षा लिया, मैया पार्वती परीक्षा में पास हो गई। महादेव कहा, पार्वती तुम अपने माता पिता के पास जाओ। कहा, मैं तो जा रही हूं, लेकिन आप दूल्हा बन के कब आओगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत जल्द आऊंगा। अब मां पार्वती जब लौट करके आई घर में, राजा हिमाचल के घर में, महारानी मैना राजा हिमाचल आपस में विचार करते हैं कि पार्वती अब जवान हो गई, सयान हो गई, इसके योग्य दुल्हा ढूंढ करके कहीं से लाई और सब पार्वती की शादी कर दीजिए। नारद जी पहुंचते हैं भगवान की कृपा से मैया का दर्शन करने के लिए। मां तपस्या से लौट करके आई है। जो ही नारद जी पहुंचे राजा हिमाचल के घर, महारानी मैना पार्वती की मां दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी से विनती कर रही है। नारद जी, कहती मैना सुना बाबा नारद, बेटी मोर भैली सयान हो, जाहो के जाहो नारद बर खोजिला, अरजीत करियो सुई कार हो, जाहो के जाहो नारद बर खोजिला, अरजीत करियो सुई कार हो, जाहो के जाहो नारद बर खोजिला, मन ले अरजिया हमारा जी। महारानी मैना कहती है, नारद जी अब हमारी बेटियां जवान हो चुकी है, अगर जवान बेटी घर में है तो माता पिता को बहुत चिंता होती है। इसलिए नारद जी आप जाइए, मेरे पार्वती के योग पर ढूंढ करके लाइए। पूरा बजा हो नारद पश्चिमेत गयो राजवीरा जयो, ओ पश्चिमेत जाओ श्री जगन्नाथ जी, दक्षिणेत जाओ नारद श्री जगन्नाथ जी, उत्तरेत जयो कैलास हो, दक्षिणेत श्री जगन्नाथ जी, उत्तरेत जइयो कैलास। नारद जी कहने लगे, नारायण बेटी आपकी है और आपके बेटी के लिए मैं इतना दूर तक का भ्रमण करूं, हमसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। महारानी मैना दोनों हाथ जोड़ करके नारद बाबा से कहे, नारद बाबा जकरा घर हो बेटी छे कुमारी से होके न सुत पैनी सीता हो, जेकरा घर
खोजिला जाहो के जाहो नारद बर खोजिला मन लियो अरजी हमारा जाहो के जाहो नारद बर खोजिला मन लियो अरजी हमारा जाहो के जाहो नारद बर खोजिला मन लियो अरजी हमारा। महारानी मैना अर्जी करती है, कहती है नारद बाबा ध्यान रखना, सिर्फ सुंदर संस्कारी ऐसा दूल्हा होना चाहिए जैसा संस्कार मेरी बेटी का पुत्री का है। और ध्यान रहे नारद जी, रोज देखी हो नारद रोज देखी हो समाधि दलई हो जोगम जोग हो। हमरा विष्णु का कान है तो मत को टटुआ समझी है। रोज देखी हो नारद रोज देखी हो समाधि दलई हो जोगम जोग हो। सुंदर घरा बड़ा आहा खोजिले सुंदर घरा बड़ा आहा खोजिले मन लियो हरे दिया सुंदर बारा घर खोजिले मन लियो अरजी सुंदर घरा बड़ा आहा खोजिले मन लियो हरे नारद जी बीना को उठाए और सब देवता तो जानते ही थे कि जितना जल्दी महादेव का शादी हो जाए उतना जल्दी सबका कल्याण होगा, उतना